आज का अगला क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की है। दोस्तों अब हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं या अव्यक्त विकिरण होगा इसका सही जवाब। अब अगला क्वेश्चन है वॉलीबॉल निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों ये नेपाल का है। अब हम चलते हैं हिंदी के जो गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ के हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है आज की युवा पीढ़ी मादक पदार्थों के प्रयोग से लत पड़ गई है, दिए गए निम्न से। तो इसमें होगा परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना। अब हम चलते हैं बात करें तो अगले क्वेश्चन की मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यह सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने से बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी दोषी हैं? बच्चों के मित्र, जैसा कि इसमें गद्यांश में दिया गया है। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे प्रबल कारण क्या है? राज्य सरकारें अपने राज्य में नशीली वस्तुओं का उत्पादन प्रयोग को रोकने में समर्थ नहीं है, इसी कारण नशे में प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। दोस्तों अब हम बात करें अगले क्वेश्चन पे, तो मादक द्रव्यों की लत बढ़ने के बाद युवक में कौन सी प्रवृत्ति दिखाई देती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1, 3, 4, यानी कि अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना। तीसरा है मानसिक संतुलन खो देना, चोरी करने की आदत, यही ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं बात करें तो अगले पे, अगला क्वेश्चन जो है वो भी गद्यांश पे है, इसको हम गद्यांश को पढ़ लेंगे। उसके बाद हम रमेश ने 5,000 रुपये सेब खरीदे, इस आधार पर निम्न से कौन सा विकल्प सही है? तो 2, 4 ऑप्शन सही होगा, यानी कि रमेश यह बचत जोखिम वाली है, शेयर खरीदना निवेश है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के किस विषय में कौन सा तथ्य अशुद्ध है? तो दोस्तों 1 है दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति लघु बचत द्वारा संभव हो सकती है। 3 है दीर्घकालीन लक्ष्यों में प्राप्ति संभव नहीं है क्योंकि दीर्घकालीन निवेश में धन हानि का जोखिम होता है और बचत निवेश की तुलना में ज़्यादा अच्छी है क्योंकि निवेश जोखिम शामिल है, गांठ पैसों में ले जाएगा। तो 1, 3, 4 इसका सही जवाब ये होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन निम्न में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश के उदाहरण नहीं है? सेविंग बैंक खाते में रखा धन। अब अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद के आधार पर बताइए निम्न में से निवेश की कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसका सही जवाब होगा 1, 4। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है? पोस्ट ऑफिस में 5 वर्ष की अवधि के लिए रखा गया धन, ये नहीं है। सोने के गहने खरीदना, ये है। अब हम चलते हैं मैथ के कुछ क्वेश्चन है दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या गिरावट अधिक है? तो 2012 इसका सही जवाब होगा। 2012-13 में स्कूल की संख्या में लगभग कितने % कमी या वृद्धि हुई? तो 1.1% वृद्धि या कमी हुई। 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 3150। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई अवधि के दौरान किसी भी स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या का अनुपात 7:10 होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में पढ़ने वाले संख्या की कितने % है थी? तो 93.75%, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, 2005-06 का औसत उत्पादन निम्न में से किस युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 2002 और 7, ऑप्शन डी। 2002 और 2003 तक मोबाइल के उत्पादन लगभग कितने % गिरावट आई है? तो ऑप्शन सी 23%। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन % वृद्धि सबसे अधिक है? तो 2003। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दिए गए वर्षों में मोबाइल का उत्पादन के लिए वर्षों औसत उत्पादन से अधिक था? तो 4, ऑप्शन डी। 2001 की तुलना में 2008 के मोबाइल उत्पादन अनुमानित वृद्धि कितनी? 183.33%। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है यदि लेखा विभाग ने कंपनी ई को 60%, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 77, इसका सही जवाब होगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कंपनी ए का लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या कितने % है? तो इसका सही जवाब होगा 234.29%। अगला क्वेश्चन है कंपनी ए सी दोनों लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का बीडी दोनों अनुसंधान विभाग में कुल कार्य महिला
कर्मचारियों का अनुपात कितना है? तो इसका सही जवाब होगा 208/115। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो सभी कंपनी डी छोड़कर लेखा विभाग में महिला कर्मचारियों की सभी संख्या में अनुसंधान विभाग पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 138। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेखा विभाग ने कंपनी बी महिला कर्मचारियों की संख्या अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में कितना है? तो दोस्तों 35:11। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं उसके बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब होगा निरंजना नदी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों निरंजना नदी। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्न में से कौन सा राजधानी था नेशर? तो इसका सही जवाब होगा कन्नौज। निम्न में से किस सेना की ताकत छापामार गुलिवर राजनीति मराठा? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डाबलिंग नर्तकी कांस्य प्रतिमा के बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई कास्टिंग का इस्तेमाल किया गया था। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाला प्रथम कार्यकर्ता हर्षवर्धन मोहानी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश में निम्न में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? संस्कृत। भारत सरकार अधिनियम 1915 प्रधानमंत्री उदाहरण है प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन का उन्मूलन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्न में किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत मुद्दे को उठाने में महात्मा गांधी के निर्णय हिंदू मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाना। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस स्थान पर दिन और रात तापमान व्यापक अंतर पाया जाता है? मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, विश्व को कितने काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया जाए? 24। निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक है? तो दोस्तों रुग्णता। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। इसका सही जवाब होगा कवारती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से कौन सी पंचवर्षीय शुरू हुई? तो इसका सही जवाब होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसमें व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूह को स्वामित्व निजी क्षेत्र? उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना। अमेजन वर्षावन। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली परीक्षा के क्वेश्चन को आपके सामने आसानी से पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।